नमस्कार साथियों, आज आपको अपना चैनल गूगल विजन में स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो कि कोई भी एग्जाम में कहीं से भी पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन, आइए थोड़ा ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका आता है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, कोई देश का नाम दे दिया जाएगा। मतलब मान लो कि कोई देश का नाम दे दिया जाएगा, भारत दे दिया या तो पाकिस्तान दे दिया। उसका पूछेगा कि उसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वो जो आपका उसका खेल है तो उसमें खेलों की संख्या कितना आता है। यानी एक साइड के मतलब एक ही पक्ष का पूछेगा आपको खेल, यानी दो साइड से खेल कोई होता है तो दो साइड का होता है, एक तो इधर और एक तो इधर। दो पक्ष का खेल होता है तो आपको कोई भी पूछे एक ही से पूछेगा। जब आपको एक याद रहेगा तो अगर जो आपको दोनों पूछ लेगा कि दोनों पक्षों के खेलों की खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो दोनों को क्या कीजिएगा, दोनों को ऐड करके बताइएगा जितना होगा। ठीक है। और जैसे मान लो कि क्रिकेट 11 है तो इसमें भी 11 है, तो 11 प्लस कितना हो गया, 22 हो गया टोटल। मतलब 22 खिलाड़ी हुआ दोनों टीम मिलाकर। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछेगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितना है क्रिकेट में, तो आप ये बताइएगा। 11 बताते हैं। इसी तरह से आपको लगभग 10-12 ऐसे देश का नाम हम जो कि आज लाए हैं, जिसका बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। मतलब वही क्वेश्चन बार बार पूछने की वो कोशिश करते हैं एग्जाम वाले। तो आइए वो सारे क्वेश्चन और सारा कौन सा कंट्री है एक एक करके हम देखते हैं। चलिए, तो आज पहला कंट्री हम देखते हैं। देश का नाम नंबर 1 ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील हो गया। तो ब्राज़ील का खेल कौन सा है, फुटबॉल। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फुटबॉल। और ब्राज़ील की जगह पे आपको रूस भी देगा, रूस। रूस का भी फुटबॉल है, लेकिन रूस में एक चीज़ और ऐड होता है। रूस का जो खिलाड़ी है, फुटबॉल भी है रूस का खेल, और उसमें शतरंज भी है। कौन सा है, रूस का दो खेल है। कौन सा है, फुटबॉल है पहला, उसके बाद दूसरा शतरंज है। रूस की हम बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद फिर अब ब्राज़ील का जब बात होता है तो ब्राज़ील का खेल क्या है, फुटबॉल है। और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या एक साइड से पूछे, हम बता रहे हैं आपको एक पक्ष का। कौन सा, एक पक्ष का खिलाड़ी बता रहे हैं, याद रखिएगा। एक पक्ष का खिलाड़ी बता रहे हैं 11। कितना, फुटबॉल में 11, और क्रिकेट में भी आपको 11 बताएं। तो यहाँ से 2 देश खत्म हुआ। और शतरंज में 2 या 4 होते हैं, जो कि जिसे चेस बोलते हैं। चेस खेलता है उसी को शतरंज भी बोलते हैं। तो शतरंज रूस का फुटबॉल भी हो गया, और शतरंज मतलब ज़्यादातर के फुटबॉल ही इसका 1 नंबर में है। तो उसी तरह से ये सारी याद रखिएगा। खिलाड़ी की संख्या 11, शतरंज में 1, 2 या 4 होता है। अब देखिए अगला क्या करा, 2 में चीन का जो कौन सा खेल है, चीन का खेल कौन सा है, याद रखिएगा। चीन का खेल टेबल टेनिस है। कौन सा है, टेबल टेनिस। जिसमें से 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। चीन का खेल कौन सा है, टेबल टेनिस किस देश का खेल है, तो चीन का है, जिसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। उसके बाद फिर आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका खेल कौन सा है, बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल किस देश का खेल है, तो USA का, मतलब अमेरिका का है। तो इसमें से कितने खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, खिलाड़ी की संख्या बताइएगा। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9। कितना होता है, एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या 9 होता है। अब आते हैं 4 में। छोटा सा वीडियो हम जल्दी सोच रहे हैं ख़त्म करने के लिए। तो इंग्लैंड एंड
इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी कौन सा खेल है? वो क्रिकेट। क्रिकेट किसका है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, जिसमें से आपको बताए थे एक पक्ष के खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। क्लियर? आपको क्वेश्चन में यही पूछेगा कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट या तो, और इंग्लैंड को क्रिकेट के जन्मदाता भी कहा जाता है। समझे? ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद फिर आता है पॉइंट नंबर 5। तो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं हम। आप ये एक बार अच्छे तरह से सुनिए, आपको याद होते चले जाएंगे। ये कोई बड़ा नहीं है, बड़ा चीज़ नहीं याद करने का, बस छोटा सा चीज़ जो कि एग्जाम में परेशान करता है सारा स्टूडेंट को, बार बार ही कंफ्यूज कर देगा आपको। आइए पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 क्या करा? पॉइंट नंबर 5 किसका है? मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, या तो या कंबोडिया हो गया। मतलब जिसमें आपको दिया, मतलब मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया और इंडोनेशिया हो गया, जिसमें सिया हो गया, या हो गया ना अंतिम में, या आ गया दोनों में, जैसे यहाँ पे या भी, यहाँ पे या भी। तो ये तीनों का जो है ना कौन सा खेल है? तो ये तीनों का खेल याद रखिएगा आप, बैडमिंटन। क्या याद रखिएगा? बैडमिंटन जो है ये तीनों देश का खिलाड़ी खेल है। किसका भी है? कंबोडिया का भी है और इंडोनेशिया का भी है और मलेशिया का भी है। तीनों देशों का खेल कौन सा है? बैडमिंटन। और बैडमिंटन में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? इसको भी आप याद रखिएगा। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। 1 या 2, ये तीनों क्लियर है। 3 देश यहाँ से क्लियर हुआ। इंडोनेशिया पूछ ले, या तो कंबोडिया पूछ ले, या मलेशिया पूछ ले, वो इसका खेल कौन सा है? बैडमिंटन है। जिसका बैडमिंटन में जो कि एक पक्ष की खिलाड़ी संख्या है 1 या 2 खेल सकते हैं। आइए 6 नंबर में। 6 नंबर क्या क्या? 6 नंबर में कौन सा है? भारत या पाकिस्तान जो है ना, भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा है? क्या? हॉकी। हॉकी जो है भारत का भी है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है, जिसमें से 11 होता है, जिसमें खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। ये एक चीज़ आप देखिए, याद रखिएगा 3 चीज़। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया और फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जो इसमें से 11 रहता है खिलाड़ी। कितना? 11 खिलाड़ी रहते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट में 11 रहता है, खिलाड़ी की संख्या 11। याद रखिएगा। बांग्लादेश कौन सा है? जो कि 1971 में आज़ाद हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश को कहा जाता है। याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है। पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा सबसे बड़ा किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है, जो कि 1971 में आज़ाद हुआ था। बहुत इससे अच्छा क्वेश्चन पूछता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ का मुद्रा टाका है। याद रखिएगा बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कबड्डी हुआ तो कबड्डी में खेल की संख्या कितना है? खिलाड़ियों की संख्या कबड्डी में 7 खेलते हैं। एक साइड के खिलाड़ी कितना रहता है? 7 रहता है। बांग्लादेश कबड्डी किसका खेल है? तो वो बांग्लादेश का, जिससे क्योंकि 7 खिलाड़ी रहता है कबड्डी में। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका आता है। तो श्रीलंका
का जो खेल है आपको पूछेगा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो श्रीलंका का वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल जो है ना किसका है? श्रीलंका का है। याद रखिएगा श्रीलंका का वॉलीबॉल है। उसमें से कितने खिलाड़ी रहता है वॉलीबॉल में? एक साइड के खिलाड़ी 6 रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस का भी क्या होता है? फुटबॉल। फ्रांस का क्या है राष्ट्रीय खेल? फुटबॉल, जिसमें 11 रहता है। क्लियर? उसके बाद आइए 10 नंबर में, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का खिलाड़ी कौन सा खेल है? रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल। जिसमें कितना खिलाड़ी होता है? एक साइड 15 होता है। स्कॉटलैंड जो रग्बी फुटबॉल जो है किसका है? स्कॉटलैंड का है, जिसमें 15 खिलाड़ी होता है। याद रखिएगा, यानी सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पूछेगा क्वेश्चन में आपको कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कौन सा खेल में होता है, तो वो रग्बी फुटबॉल में होता है। जो कि रग्बी फुटबॉल किस देश का खेल है? तो वो स्कॉटलैंड का खेल है। इसमें से आपको अच्छा क्वेश्चन लगभग हमको लगता है 20-25 क्वेश्चन आपको यहाँ से बना है इस वीडियो से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्जाम में कहीं हो सकता है कोई भी पूछ लेगा, 8 नंबर पूछ ले या 9 नंबर पूछ ले, लेकिन खेल से जो है एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछता है। एक क्वेश्चन कन्फर्म, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या तो कोई स्टेट एग्जाम कोई भी हो। तो इसीलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और हम जो वीडियो ला रहे हैं आपको, कुछ यहाँ से उठा के लाते हैं, कुछ यहाँ से उठा के लाते हैं। इसका रीज़न यही है कि हम वो सारे चीज़ दे रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पढ़ने के तब आता समुंदर है, जीके जीएस पढ़ते रहिए, ख़त्म में ना होगा कभी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि उसको कम वीडियो दो, एक ही वीडियो दो, ताकि उसी वीडियो के अंदर उससे क्वेश्चन पूछा जाए। ज़्यादा पढ़ाने से या तो ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाने से 400-500 का आपको क्वेश्चन हम डेली करवा दें, तो उससे क्या होता है? आपको भी बोरिंग फीलिंग होगा, आपको भी याद नहीं रहेगा। लेकिन ये सब क्या है, छोटा पॉइंट आपको याद रहेगा, क्योंकि इससे हमें छोटा करके क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो आपको याद रहेगा और आपको ज़्यादा लगेगा नहीं कि हमको ज़्यादा पढ़ें। उतना ही पढ़िए जितना आपको एग्जाम में आया। ज़्यादा पढ़ने से आपको फिर आगे चल के घाटा भी होता है। यानी ये नहीं बोलते हैं घाटा होता है, यानी आपको ज़्यादा अगर जो आपके पास रिवीजन करते रहेंगे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा कि ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे। लेकिन हम ये इसलिए छोटा वीडियो ला रहे हैं ताकि जो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और कोई भी उसका निश्चित नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन चांस बनता है। बहुत से एग्जाम में पूछ रहा है। पिछले ईयर्स में आप देखिए, पिछले वर्षों का एग्जाम देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। तो अगर जो आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ये वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि इस तरह से वीडियो आपका दोस्त भी देख सके। धन्यवाद।